अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज o'clock। कोल्ड वॉर सीरीज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कोरियन वॉर पे। अगर हम मुख्तसर सी नज़र कोरिया और उसकी तारीख पर डालें तो कोरिया एक जजीरे नुमा मुल्क है जिस पर कभी चाइना अपनी टेरिटरी होने का क्लेम करता तो कभी जापान इसको अपने कब्जे में ले लेता। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जब यूएसए ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब मारा और उसे सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरिया किसके कब्जे में जाएगा। अब चूंकि जापान ने कोरिया को सोवियत यूनियन से जीता हुआ होता है, तो नॉर्थ साइड से दाखिल होता है कोरिया में सोवियत यूनियन। अब जहां सोवियत यूनियन मौजूद हो तो यूएसए भी जाना अपना फर्ज समझता है और यही फर्ज निभाते हुए यूएसए कोरिया में दाखिल हो जाता है। सोवियत यूनियन दाखिल होता है नॉर्थ साइड से और यूएसए दाखिल होता है साउथ साइड से, और यूं ये दोनों 38 पैरेलल पे आके रुक जाते हैं और एक अच्छा खासा मुल्क नज़रियात के बिना पे तकसीम होके रह जाता है। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर किम टू संग को लीडर बनाते हैं और साउथ कोरिया में यूएसए अपनी मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं जो जाहिर है प्रो अमेरिकन होती है। और यूं ये दोनों बड़े मुल्क सिर्फ नज़रियात के बिना पे एक अच्छे खासे मुल्क को तकसीम करके रख देते हैं। और मज़े की बात यह है कि ऐसा करते हुए इन दोनों ने ना तो कोरिया के लोगों से पूछना ज़रूरी समझा, ना तो कोरिया के हुक्मरानों से उनकी राय लेना ज़रूरी समझा। अब नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान यही कशमकश चल रही होती है कि कौन डोमिनेट करेगा, पूरे कोरिया को कौन रूल करेगा। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन से अच्छी खासी मदद मिल रही थी, लेकिन साउथ कोरिया को यूएसए से गुजारे लायक ही मदद मिल रही थी, क्योंकि यूएसए का ये सिर्फ नज़रियाती मसला था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक कर देता है और थोड़े ही अरसे में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के कैपिटल यानी सियोल तक पहुंच जाता है। अब यूएसए को एक नई परेशानी होती है कि अगर कोरिया सोवियत यूनियन यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर चला गया तो इससे यूएसए को और इसके कैपिटलिज्म को खतरा हो सकता है। इसी परेशानी में यूएसए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बिल पास करवाता है जिसके तहत वो साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए यूएनओ फोर्सेस भेजता है। इस फोर्सेस की क़यादत डगलस मैकार्थर कर रहे होते हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस को हटाना है, और वो ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं और वो मज़ीद हमले कर रहे होते हैं और नॉर्थ कोरिया पे एटॉमिक बॉम्ब मारने के लिए मशवरे दे रहे होते हैं। और इससे पहले कि वो यूएसए के लिए कोई मुसीबत खड़ी करते, हैरी ट्रूमैन उनको उनके ओहदे से हटा देते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर मजीद नॉर्थ कोरिया पे हमले होते रहे तो चाइना ना कूद पड़े जंग में, और चाइना कूद पड़ता है जंग में और यूं अमेरिका के लिए ये जंग मजीद मसला बन जाती है। ये जंग मजीद 3 साल तक जारी रहती है, लेकिन आखिरकार 1953 में जंगबंदी मुआहदे पे साइन होता है और डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, और यूं एक अच्छा खासा मुल्क नज़रियात के बिना पे तकसीम होके रह जाता है। तो होप सो कोरियन वॉर समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।